Hello, Bachcha, let's see the question. The question says a rod of length 2.4 meter and radius 4.6 millimeter carries a negative charge of 4.2 into 10 to the power minus 7 coulomb spread uniformly over its surface. Thus, electric field near at the midpoint of the rod at a point on its surface is option A minus 8.6 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, option B 8.6 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, option C minus 6.7 say 6.7 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन डी 6.7 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे जो गिवन डेटास है, पहले हम गिवन डेटास को लिख लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन डेटास है वो क्या है, उसका जो लेंथ है कितना है 2.4 मीटर है, उसका जो रेडियस है कितना है 4.6 मिलीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। 4.6 इंटू 10 टू द माइनस 3 मीटर हो गया। अभी चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू है 4.5, अब चार्ज है नेगेटिव चार्ज, सो माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ये गिवन डेटा है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे। द लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होगा Q बाई उसका लेंथ, Q बाई L हो गया। तो हम वैल्यू लिख लेंगे माइनस 4.2 10 टू दी पावर माइनस 7 बाई कितना है, बाई है हमारा 2.4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू अ रॉड हम क्या कर सकते हैं, ये सपोज हो गया यूनिफॉर्म रॉड, तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे तो इसके चारों ओर एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लेंगे। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, इसका जो टॉप सरफेस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। इसका जो बॉटम सरफेस होगा इसमें भी एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो कर्व सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गाउस थ्योरम हम क्या कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा Q इंड बाई एप्सिलॉन 0। तो E का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा वो आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 हो जाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इसका वैल्यू आएगा 1.75 10 टू दी पावर माइनस 7 2 इंटू 3.14 एप्सिलॉन 0 हो जाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी, जिसका वैल्यू होगा 8.85 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू आर। इस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 4.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो ये हो गया ई का, तो ई का जो फॉर्मूला हो गया, ई का तो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से 6.7 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा हमारा ई का वैल्यू। सो अगर हम ऑप्शंस को मैच करेंगे यहाँ से, तो ऑप्शन सी जो है हमारे ऑप्शन से डायरेक्टली मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।